प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा है आप सब ठीक होंगे। हम AG2 की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है AG2 का वो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना, MSP। तो MSP के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आप इसको ध्यान रखें और अच्छे से याद करें। तो हम पढ़ते देखा बेटा, MSP क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। इसको कौन डिक्लेयर करता है, कौन रिकमेंड करता है, ठीक है, कौन अनाउंस करता है? तो ये देखिए, रिकमेंड और अनाउंस करने की बात अलग अलग है। रिकमेंड मतलब कौन जो है बताता है कि भाई ये इतना इतना देना चाहिए। तो सरकार को जो रिकमेंड करता है वो है CACP। क्या है? CACP। CACP का फुल फॉर्म क्या है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ठीक है, 1965 में ये बना था। MSP वाज अनाउंस्ड बाय, MSP को अनाउंस कौन करेगी? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो MSP इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। देखिए, MSP कैलकुलेट करने के भी 2-3 तरीके हैं, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, है ना। तो हमें ज़्यादा डिटेल नहीं जाना है, हमें बस इतना याद रखना है कि MSP कौन अनाउंस करता है। तो MSP जो अनाउंस करता है वो है कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, डेट इज CACP। तो CACP हमें याद रख लेना है। ठीक है, CACP बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अनाउंस करने का जिम्मा किसका है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। अब देखते हैं हम 65 में CACP बना है। तो MSP सबसे पहले जो अनाउंस हुआ था बेटा वो किस क्रॉप के लिए हुआ था? वीट क्रॉप के लिए। और कब हुआ था? 1966-67 में। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि फर्स्ट क्रॉप किसके लिए अनाउंस हुआ था? तो सबसे पहले गेहूं के लिए MSP अनाउंस हुआ था। एट प्रेजेंट MSP इज अनाउंस्ड फॉर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आज जो है MSP कितनी फसलों के लिए या कितनी वस्तुओं के लिए, एग्रीकल्चर वस्तुओं के लिए। तो ये है 23 क्रॉप कम्युनिटीज़, यानी 23 फसलों के लिए अभी MSP अनाउंस किया जाता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज्ड MSP क्रॉप बाई। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऐसा दावा करती है कि हमने जो है 1.5 गुना, लागत का 1.5 गुना कम से कम MSP डिक्लेयर किया। यानी अगर किसान को जितने में भी वो जितना भी उसको उगाने में खर्च आ रहा है उस प्लस उसको 1.5 गुना करने के बाद ही हमने MSP डिक्लेयर किया। उससे ज़्यादा ही होगा, उससे कम नहीं होगा, ऐसा उनका दावा। चलिए अब हम देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आ गया है कि भाई किस क्रॉप की MSP क्या है। MSP क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य। कि भाई इतना कम से कम इतना पैसा तो आपको पर क्विंटल मिलेगा ही, आप किसी को भी बेचें। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप हमें ही बेचें, और अगर कम मिला आपको तो आप हमें बताएं, बाकी का जो पैसा है वो हम देंगे। यानी ये किसान को एक एश्योरेंस है, एक पक्का वादा है कि भाई इतने पैसे तो आपको हम देंगे ही देंगे। पेडी डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। धान हमारी मुख्य फसल है खरीफ की। ये खरीफ फसलों में हम चल रहे हैं, खरीफ की क्रॉप्स में हमारे पास जो डेटा है वो 19-20 का है। 20-21 का भी अभी डाटा आ गया है, जिसमें काफ़ी जो अंतर नहीं है। तो ये यही पूछेगा, मुझे पता है, इसलिए हमें ये याद होना चाहिए। पेडी में जो कॉमन पेडी है उसके लिए जो है 1815 रुपये MSP डिक्लेयर किया है। ग्रेड A है ना, उसके लिए 1835। हाइब्रिड पेडी के लिए 2550 और मालंदी के लिए 2570। मालिंदी यानी ज्वार, सॉरी, आपको पेडी में दो ही चीज़ें मिलेंगी, 1815 और 1835। ये जो हाइब्रिड और मालंदी मैंने बताया है ये किसके लिए है? ज्वार के लिए। तो पेडी में कॉमन पेडी के लिए 1835 रुपये, सॉरी 1815 रुपये। ग्रेड A के लिए 1835 रुपये। ज्वार में हाइब्रिड ज्वार के लिए 2550 और मालंदी के लिए 2570। हमें डिटेल में नहीं जाना है, प्राइस रटते रहना है। बाजरा के लिए जो प्राइस डिक्लेयर हुआ है वो 2000। मेज के लिए जो प्राइस डिक्लेयर हुआ है वो है 1760 रुपये। तो देखिए, मेज और ज्वार में बहुत अंतर आ गया। ज्वार का जो है रकबा धीरे धीरे घटता भी जा रहा है, इसलिए भी ज्वार को बढ़ावा देने के लिए भी ज़्यादा रखा गया है। रेड ग्राम तूर या अरहर, है ना, अरहर की जो हम दाल खाते हैं तुअर की, वो है 5800 पर कुंटल, यानी 5800 रुपये पर कुंटल ये MSP इसके लिए डिक्लेयर किया, जो कि बहुत ही अच्छा प्राइस। आगे बढ़ते हैं। मूंग और ग्रीन ग्राम, है ना, तो 7050, इनके लिए भी बहुत ही अच्छा प्राइस है। 7050 पर क्विंटल इनका MSP डिक्लेयर किया गया है। उड़द और ब्लैक ग्राम 5700। ठीक है। ग्राउंडनट इन शेल, यानी मूंगफली, है ना, छिलके सहित की बात कर रहा है, तो 5090 रुपये पर क्विंटल इसका MSP डिक्लेयर किया गया है। सोयाबीन हमारे काम की चीज़ आ गई, हम सोयाबीन बोते। सोयाबीन का MSP कम है, 3710 रुपये। सनफ्लावर सीड, है ना, सूरजमुखी के बीज 5650 रुपये। जूट
जूट के लिए जो एमएसपी डिक्लेयर किया है वो है 3950 रुपये, डेट इज़ 3950। कॉटन में देखो रेशे के हिसाब से उन्होंने डिक्लेयर किया है, मीडियम स्टेपल है, यानी जो रेशे की लंबाई है वो कम है, ज़्यादा नहीं है, मध्यम है, 24.5 से 25.5 है, तो 5255 रुपये मिलेंगे। अगर लॉन्ग स्टेपल है ना, लंबा रेशा है, 29.5 से 30.5 है, तो 5550 रुपये मिलेंगे। लंबाई नापने के लिए माइक्रो नायर फाइननेस के लिए होता है ना। कम्युडिटी देख लेते हैं। कम्युडिटी में आगे जो कम्युडिटी है वो देख लेते हैं। कम्युडिटी मतलब वही वस्तु, या वस्तु यहाँ पर हमारे लिए क्रॉप हो गई। रबी क्रॉप के लिए देख लेते हैं। तो रबी में ज़्यादा क्रॉप नहीं है, ज़्यादातर जो है खरीफ की क्रॉप के लिए रहता है। रबी में 2-3 क्रॉप के लिए करते हैं। वीट, गेहूँ के लिए एमएसपी आदि होना चाहिए 1925, सभी को पता होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेडी और वीट का तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चने के लिए जो एमएसपी डिक्लेयर किया है वो है 4875 रुपये, है ना। मस्टर्ड सरसों के लिए 4425 रुपये। सेफ्लोर यानी कुसुम के लिए 5215 रुपये, और बार्ली यानी जौ के लिए 1525। देखिए गेहूं के लिए था 1925 और जौ के लिए है 1525। एमएसपी ऑफ मिलिंग कोपरा, ये कोपरा होता है, इसके लिए जो है 9960 रुपये पर क्विंटल। और एमएसपी फॉर रॉ बॉल कोपरा, नारियल की बात हो रही है, 10,300 पर क्विंटल, ठीक है। कॉटन मीडियम स्टेपल के लिए जो है कि जो माइक्रोनेयर वैल्यू होनी चाहिए, है ना, वो कितनी होनी चाहिए, 4.3 से 5.1। और लॉन्ग स्टेपल वाले के लिए माइक्रोनायर की वैल्यू जो होनी चाहिए वो 3.5 टू 4.3। ये माइक्रोनेयर क्या है, ये इसकी स्टेपल की लेंथ नापने के लिए जो है, ठीक है, वो है। शुगर केन प्राइजेज आर बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिकवरी ऑफ रेट ऑफ 10%, मतलब उस पर शुगर केन जो प्राइस है, शुगर केन का जो प्राइस है उसमें शक्कर के हिसाब से रखा है, कम से कम 10% शक्कर की रिकवरी होनी चाहिए। तो देखिए हम थोड़ा सा एक बात देख लेते हैं हम इम्पोर्टेंट, की गवर्नमेंट अनाउंसेस कितने के लिए एमएसपी कर रही है, 22 क्रॉप के लिए एमएसपी। एक 23 जो है वो 23वीं क्रॉप जो है, जो गन्ने के लिए जो एमएसपी है उसको अलग नाम दिया गया, उसको लिए कहा गया फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, है ना, एफआरपी। तो 22 क्रॉप के लिए गवर्नमेंट एमएसपी डिक्लेयर कर रही है और एक के लिए एफआरपी, और टोटल जो इस एरिया में आ रही है वो 23। एमएसपी किसके लिए डिक्लेयर किया जाता है, अलग अलग क्रॉप के लिए, खरीफ और रबी में, है ना। तो 22 प्लस 1 की करके हमारे पास कुल जो क्रॉप हो गई है वो कितनी हो गई है, 23 हो गई है। और डिक्लेयर को रिकमेंड कौन कर रहा है, सीएसईपी, और अनाउंस कौन कर रहा है, जीओआई यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आगे देखते हैं द मैंडेटरी, देखो ये 14 क्रॉप है खरीफ सीजन की, है ना, और 6 क्रॉप है रबी सीजन की, और 2-3 चीज़ें अलग है ना। जो क्रॉप वो क्रॉप अलग है, जैसे खोपरा ओपरा, इनके लिए तो 24 और 6 20, तो ये अपनी क्रॉप हो गई। एक शुगर केन हो गया 21, और 2 कम्युनिटी और थी उसमें। तो मेजर हमें जो याद रखना है बेटा खरीफ के लिए, उसमें पेड़ी याद होना चाहिए हमें, है ना, ज्वार मेज बाजरा ये याद होना चाहिए। उसके अलावा मूंग उड़द याद होना चाहिए, अरहर याद होना चाहिए, और ग्राउंड नट याद होना चाहिए। इतना भी आपको आता है तो बहुत है, ठीक है। सोयाबीन पे पता होना चाहिए, और कॉटन भी। रबी में आपको अगर वीट भी पता है तो चलेगा, वीट के अलावा आप ग्राम और याद कर सकते हैं ना, ग्राम का जो एमएसपी है वो और याद कर सकते हैं। ये 2 भी अगर आपको आता है तो ठीक है। प्राइसिंग पॉलिसी फॉर शुगर केन, जो शुगर केन है उसके लिए जो एमएसपी है उसको एफआरपी नाम दिया है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो शुगर केन के लिए भी देख लेंगे हम आगे। चेयरमैन, ये हमारा दूसरा टॉपिक है, चेयरमैन, हेड एंड प्रेसिडेंट ऑफ डिफरेंट इंस्टीट्यूट। अलग अलग जो इंस्टीट्यूट हैं उनके चेयरमैन अभी कौन है, ये हमें थोड़ा सा याद रखना है। देखिए इसमें हमें जो देखने को मिलेगा वो है इंस्टीट्यूट, उसका ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट। यहाँ से एक प्रश्न आता ही है, चेयरमैन उसके कौन है अभी, है ना, चेयरमैन, हेड या प्रेसिडेंट हम कहें, और उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो मैं एक बात बता दूं, ज़्यादातर चीज़ों का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है, क्योंकि दिल्ली हमारी राजधानी है। पर कुछ चीज़ें हैं जिनका नहीं है तो उनका हमें याद रखना है। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट की बात कर लेते हैं, आईसीआर 16 जुलाई 1929 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। प्रेसिडेंट कौन है, नरेंद्र सिंह तोमर, यानी जो हमारे कृषि मंत्री है वही हमारे प्रेसिडेंट है। और डीजी कौन है अभी, डायरेक्टर जनरल त्रिलोचन महापात्रा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। दूसरा है नीति आयोग। बेटा पहले क्या चलता था, पहले नीति आयोग नहीं चलता था, पहले इसका अलग नाम था, प्लानिंग कमीशन नाम था। तो प्लानिंग कमीशन कब बना था, 1950 में। मोदी जी के आने के बाद प्लानिंग कमीशन को हटा दिया, ऐसा वो बोलते, पर हटाया नहीं, उसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया है। और ये कब से चालू हुआ है, 2015 से, 1 जनवरी। चेयरपर्सन खुद जो प्राइम मिनिस्टर वो हैं, है ना। और वाइस चेयरपर्सन इसमें जो है राजीव कुमार, और सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है अमिताभ कांत,
ठीक है। इसका हेडक्वार्टर भी आपको कहाँ मिलेगा, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट ASRB, ठीक है। जिनके फुल फॉर्म अभी नहीं लिखे हैं उनके फुल फॉर्म नीचे मैं बाद में बता दूंगा। ASRB का इस्टेब्लिशमेंट जो है 1 नवंबर 1973 को हुआ है। इसके जो चेयरपर्सन है वो है आदित्य कुमार मिश्रा, डेट इज AK मिश्रा, और ये भी कहाँ है, न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये है एग्रीकल्चर साइंस रिक्रूटमेंट बोर्ड, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1 नवंबर 1973 से ये चालू हुआ, जिसमें अपन मतलब जो है सरकार जो है एग्रीकल्चर के साइंटिस्ट को नियुक्त करती है। डबलिंग ऑफ फार्मर इनकम, ये भी एक जो है संस्था है कि जो कि कोशिश कर रही है कि भाई किसानों की जो आय है डबल हो। ये 2016 में बनी। अशोक दलवाई इसके प्रेसिडेंट है, और ये भी कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है नाबार्ड। नाबार्ड का इस्टेब्लिशमेंट ईयर हमें पता होना चाहिए, 12 जुलाई 1982, ठीक है। सबकी बैंक RBI, अपनी बैंक नाबार्ड, है ना। कृषि के लिए जो सबसे बड़ी बैंक है वो नाबार्ड है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राजू जी सी गोविंदा राजुलू, ये इनके जो है चेयरपर्सन है। और नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो भी कहाँ है, मुंबई में, याद रखना है ना, न्यू दिल्ली में नहीं है। फिर आ जाता है ASCI, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। FCI बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, 1965 में ये बना है, ठीक है। और इसके कौन है, DV प्रसाद इसके जो है चेयरपर्सन है, और ये भी कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में। ये जो है बफर स्टॉक बना के रखता है, जो अपनी फसलें हैं उनको, जो फसल जैसे गेहूं है, पेड़ी है, जो खाद्यान्न है उनका स्टॉक करके रखता है, ताकि मार्केट में इसकी कमी आए तो आगे ये सप्लाई कर सके। अपेडा आ गया है। अपेडा जो है 1986 में बना है। इसके जो चेयरपर्सन है वो है पवन कुमार बोरथाकुर, ठीक है। ये भी न्यू दिल्ली में है। CACP मैंने आपको बता ही दिया था, है ना। इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर कब है, 1965। जब FCI बना था तभी CACP बना था। वर्तमान में इसके जो मेन है वो कौन है, विजय पॉल शर्मा, ये भी न्यू दिल्ली में है। यूनाइटेड नेशन हमें याद करने की ज़रूरत नहीं, इक्रीसेट बात कर लेते हैं। इक्रीसेट है ना, इक्रीसेट एक इंस्टीट्यूट है जो 1972 में बना, ठीक है। इसके जो मेन है अभी वो है डॉक्टर डेविड बेगरविसन, ये हैदराबाद में है ना। इक्रीसेट इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन सेमी एरिड ट्रॉपिक्स, ऐसा कुछ है इसका फुल फॉर्म। PPV एंड FR, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, प्लांट प्रोटेक्शन वेराइटी इन फार्मर्स राइट, ऐसा कुछ इसका फुल फॉर्म है। आगे आपको देखने को मिल जाएगा। 2001 में ये बना। इसके अभी वर्तमान में जो चेयरपर्सन है वो है KV प्रभु, और ये भी न्यू दिल्ली में। मैनेज इंपॉर्टेंट नहीं है। FAO है ना, FAO जो बना है वो है बना अक्टूबर 24 1945 को, और इसके जो है मेन जो अध्यक्ष है वो क्यू डोंग, ये जो है इंटरनेशनल संस्था है, और इसका मेन जो सेंटर है वो कहाँ है, रोम, इटली में। नाफेड हमारे बहुत काम का है। नाफेड का जो इस्टेब्लिशमेंट है वो है अक्टूबर 2 1958, है ना, याद रखना हमें। विजेंदर सिंह इसके मुख्य, और न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। FCCI है वो 1927 में बना, और पंकज पटेल जो है इसके मुख्य है, और कहाँ पर मुख्यालय है, न्यू दिल्ली में। CCI इम्पोर्टेंट नहीं है। NDDB 1965 में बना, सबको पता है। इसके जो मुख्य है अभी वो दिलीप राठ है, और कहाँ पर है ये, आनंद बड़ौदा, गुजरात में। NDDB क्या है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। RBI सबको पता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1 अप्रैल 1935 को इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ, है ना। और अभी जो इसके जो RBI के गवर्नर वो कौन है, शशिकांत दास, ठीक है। इसका मुख्यालय भी कहाँ है, मुंबई में। और नाबार्ड का भी कहाँ था, मुंबई में। नाबार्ड के कौन है, राजुलू, है ना, C गोविंदा राजुलू। IARI का इस्टेब्लिशमेंट हुआ 1905 में। इसके जो प्रमुख है या प्रेसिडेंट है वो AK सिंह है। देखो IARI और ICR में कंफ्यूज नहीं होना। IARI के AK सिंह है, और जो वहाँ पर है वहाँ प्रेसिडेंट तो खुद नरेंद्र सिंह तोमर है, और मेन जो चेयरपर्सन है जो DG हम बोलते हैं, DG बोलते हैं उन्हें, तो त्रिलोचन महापात्रा है। वर्ल्ड बैंक का इस्टेब्लिशमेंट 1945 में हुआ है, ये हमारे काम का नहीं है। इफ़को की बात कर लेते हैं ना, फार्मर फर्टिलाइजर कंपनी, ऐसा कुछ है इसका फुल फॉर्म। 1967 में बनी है, बलविंदर सिंह ने बनाए। बलविंदर सिंह जो है इसके मुख्य भी, और कहाँ पर है, ये भी न्यू दिल्ली में। GST काउंसिल 2015 में बनी। GST के बारे में ज़्यादा याद नहीं रखना हमें। IMF भी इम्पोर्टेंट नहीं है। FSSAI ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। IRRI ये याद कर लेते हैं। IRRI जो है इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कब बना, 60 में। अभी जो मेन है इसके वो है मैथ्यू मॉरेल, और कहाँ पर है ये, मनीला, है ना।
IRI का साउथ एशियन रीजनल सेंटर बना दिया गया, ठीक है। वो कहाँ पर बनाया गया है? वाराणसी में। कब बना है? 2018 में। ये थोड़ा काम का हो सकता है। इसके प्रमुख कौन है? डॉक्टर अरविंद कुमार। आगे बढ़ते हैं। कुछ फुल फॉर्म मैंने बताया था आपको, CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। अपेडा का फुल फॉर्म हम छोड़ के आ गए थे। तो अपेडा कब बना था? 1986 में। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट, है ना, एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। FICCI का था फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। PPV एंड FR का था प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर राइट, ठीक है। नाफेड का था नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग कोऑपरेटिव फेडरेशन। FSSAI का है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। और सरवा ये छोड़ देते हैं। तो ये हमारा आज जो है हमने 2 टॉपिक आज कंप्लीट करे, एक तो MSP और दूसरा जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया वो क्या किया? वो किया है मेजर सेंटर्स और मेजर इंस्टीट्यूट्स और उनके हेड कौन है और उनका इस्टेब्लिशमेंट ईयर क्या है, ठीक है। आप इसे अच्छे से याद कर लें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जिनको हम टच करते हुए चल रहे हैं क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अगर जनरल एग्रीकल्चर के क्वेश्चन ज़्यादा आएंगे तो हो सकता है इनमें से क्वेश्चन आ जाए, इसलिए हमें जो है कुछ भी नहीं छोड़ना है। अगर हमें एक्स्ट्रा टाइम मिला है तो उसका फ़ायदा लेना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लास देखते रहें, वीडियो को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें और सबको इसका फ़ायदा पहुंचाते रहें। धन्यवाद।